हेलो एवरीवन, आई एम अमित दहिया। आज हम अपना रीजनिंग का अगला टॉपिक देखते हैं जो है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग क्या है? जैसा नाम से पता चल रहा है, लेटर ABCD अल्फ़ाबेटिक आएंगे। ये कितने टाइप के होते हैं और उनका कैसे क्या सॉल्यूशन है उसको हम देखते हैं। देखो, ये 5 टाइप के होते हैं। पहला फॉरवर्ड, सेकंड बैकवर्ड, थर्ड इसमें आ जाएगा आपका इंटरचेंज। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ आपका पोजीशन चेंज। और फिफ्थ है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपके है ना लेटर कोडिंग में ये 5 टाइप है। इन 5 टाइप को हम देखेंगे है क्या, और आज इस वीडियो में लेटर कोडिंग को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अपना फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा, फॉरवर्ड में कहीं ना कहीं कोई लेटर दिया जाएगा और उसका मीनिंग बताया जाएगा कि है क्या। देखो, पहला जैसे ये क्वेश्चन है, आपको दे दिया हैंड। हैंड का दे दिया आपको IBOE। तो हमें बताना है सिल्क, SILK। तो ये बताना है। सबसे पहले आपको है ना, इसको बताने से पहले आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए बिल्कुल उंगलियों पे, कि I कितने पे है, Z कितने पे है। उससे ना टाइम बचेगा। देखो, हैंड HAND, हैंड यहाँ पे लिखा। अब इसकी अल्फ़ाबेट H कितना? 8, A 1, N 14, D 4। तो IBOE, तो I कितना? 9 पे, B कितना? 2 पे, O कितना? 15 पे, E कितना? 5 पे। कहने का मतलब यहाँ से क्या हो रहा अपना, 8 से 9 प्लस 1, 1 से 2 प्लस 1, 14 से 15 प्लस 1, 4 से 5 प्लस 1। आगे बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव में जा रहा अपना, एक ऐड हो रहा है। तो ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। तो सिल्क का बताना में SILK। सिल्क का कैसे बताएंगे? इसके लिए आपको पहले अपना पता होना चाहिए। S कितना है? 19, I 9, L 12 और K 11। अब इसका क्या आएगा? 19 से आगे 20, 9 से 1 आगे 10, 12 से 1 आगे 13 और 11 से 1 आगे 12। तो ये बनेगा। अब 20 पे क्या है? इजोटी मैंने बताया था, EJOTY, इजोटी 5, 10, 15, 20। तो T 20 पे। अब आ गया 10, 10 पे क्या? J आ गया। अब 13 पे क्या है? M आ गया। और अब 12 पे क्या है? L आ गया। तो ये आपका बन जाएगा एक एक अपना के। पहले इसका फिगर देखो, इसका फिगर कैसे बन रहा है, उस तरह से आपका इसमें बन जाएगा। ठीक है, सिल्क का आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको ये दिया है चेयर, CHAIR। चेयर का बता दिया इन्होंने कि चेयर को हम लिख सकते हैं EJCK। तो हमें बताना है टेबल, TABLE। टेबल का बताओ। तो सबसे पहले इसका ABCD करेंगे। C 3 पे, H 8 पे, A 1 पे, I 9 पे, R 18 पे, E 5 पे, J 10 पे, C 3 पे, K 11 पे। आ गया। अब देखो कुछ बन रहा है क्या यहाँ पे? CHAIR, एक मिनट, इन्होंने कहा CHAIR EJCK। एक मिनट, यहाँ तक तो अपना ठीक है, 5, 10। यहाँ पे आएगा आपका EJC
और के और एस। के कितने पे है अपना 11 पे, एस कितने पे अपना एस नहीं, यहाँ पे लो आप टी, ये है 20 पे। अब देखो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है, 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 2 यहाँ पे ऐड हो रहा, तो इसी तरह इसमें भी 2 2 ऐड होंगे। टी कितना है 20 पे, ए पे 1, बी 2, एल 12 पे, ई 5 पे। अब इसमें 2 2 ऐड करोगे, 20 + 2 22, 1 + 2 3, 2 + 2 4, 12 + 2 14, 5 + 2 7। अब ये 22 है, ये वी, 3 है 5, 3 पे क्या है सी, 4 पे क्या है डी, 14 पे क्या आपका एन, 7 पे क्या है जी 7। तो ये बन जाएगा, इसमें ये है आपका फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब इसमें प्लस हो रही है, प्लस का मतलब फॉरवर्ड आगे चल रहा है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब है रिवर्स मतलब बैकवर्ड। अब अपना आ रहा है बैकवर्ड या रिवर्स कह सकते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें देखो WRITE, राइट को इन्होंने लिख दिया VQHSD, तो हमें बताना माइट MIGHT, ये है टी, तो ये बताना। देखो सबसे पहले जो भी शब्द आ जाए ना, पहले हमने उसको लिखना है। W की किस पे है 23 पे, R 18 पे, I 9 पे, T 20 पे, E 5 पे। अब V आ गया, V 21 पे, U V 22 पे, सॉरी, Q 17, H 8 पे, S 19 पे, D 4 पे। अब देखो यहाँ से यहाँ मतलब एक माइनस हो रहा है, यहाँ से यहाँ एक माइनस, यहाँ से यहाँ एक माइनस, यहाँ से यहाँ एक माइनस, यहाँ से यहाँ एक माइनस। तो कहने का मतलब एक यहाँ से माइनस हो रहा है, ये 23 था तो 22 वाली डिजिट यहाँ पे आ रही है। तो इसमें देखो माइट M कितने पे है 13, I 9, G 7, H 8, T 20। तो इसको आप क्या करोगे, एक माइनस करोगे, 13 से एक माइनस किया 12, 9 से 8, 7 से 6, 8 से 7, 20 से 19, ये आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कितने पे है, देखो G7 H8, अब 12 कितना, J कितना होता है, जो T J होता है 10 पे, तो J से 2 J K L, तो L यहाँ पे 6 का कितने पे, E कितने पे होता 5, तो F 6 पे, G 7 पे, 19 पे, S कितना होता है 19 पे। तो ये आपका आ गया आंसर। मतलब ये क्या है G F, यहाँ पे G आ जाएगा ना आपका, ये आ जाएगा G, तो L H F G S, तो ये वाला हो जाएगा बैकवर्ड में, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोक के भी देख सकते हो। आगे देखो, यदि आपको ये दे दिया जाए कि हाँ ये बैक का हो गया, अब हम अगला कौन सा है, अपनी अगली टाइप है रिवर्स। मतलब बैकवर्ड हो गई थी, बैकवर्ड रिवर्स अपनी है इंटरचेंज वाली। इंटरचेंज इसमें क्या होता है, देखो इसमें लिख दिया DAN GER, डेंजर को लिख दिया इन्होंने कि हम DGEPSF ये लिखते हैं। तो हमें क्या बताना, हमें बताना है पब्लिक का PUBLIC, इसका बताओ। अब सबसे पहले हमें ये नहीं पता होता ये है ना बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है या रिवर्स है, इंटरचेंज है, पोजीशन चेंज है क्या। तो इसमें क्या करोगे आप, डेंजर है D कितने पे 4 पे, A 1 N 14, G 7 E 5 R 18, D 4 G 7 E 5 P 16 S 19 F 6। तो आप ये देखोगे। अब यहाँ से देखो, पहले ये देखो इंटरचेंज का मतलब है जो R है,
आर से एक प्लस हो रहा है यहाँ पे +1 और 5 से +1, ये हो गया। अब देखो 14 से +2 और नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तब +2 और ये देखो 1 से नीचे आए +3, 4 से नीचे गए +3। तो यही इंटरचेंज आपको इसमें बनाना। देखो 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेटिक है, तो इसमें भी क्या 6 है, तो यहाँ से +3 यहाँ से +3, ये हो गया। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो +2 होना चाहिए और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो +2 होना चाहिए। अब IC यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, ये क्या होगा ये आपको बताना है। मैंने ये आपका बता दिया कि ये फिगर बनेगा इसका +1 +2 वाला, ठीक है। इस तरह से ये होता है। मतलब इंटरचेंज में क्या है, 2 की पोजीशन दे देंगे या 3 की पोजीशन आपस में घुमा देंगे, 3 3 की, तो 2 की या 3 की, इसी में आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब 3 टाइप अपनी हो गई। 4 टाइप है पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज का क्या मतलब है, पूरी पोजीशन ही चेंज कर ली जाती है। मतलब जैसे MOTHER मदर, मदर को हम लिखते हैं REHTOM। तो हमें ये बताओ FATHER फादर को क्या लिखेंगे। तो पोजीशन चेंज का मतलब है जैसे यहाँ से यहाँ गई, तो अब इन्होंने ये किस तरह लिखा, पीछे से लिख दिया अब इन्होंने। तो पीछे क्या है REHTOM, मतलब पीछे से लिख दिया। तो पोजीशन चेंज का मतलब यही है। हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी पीछे से लिखेंगे REHTAF ऐसे। तो इसको भी हम है ना पीछे से लिख लेंगे, R से EHT, मतलब ये होता पोजीशन चेंज। एक क्वेश्चन और देखो पोजीशन चेंज का। जैसे आपका आ गया कि EAST, ईस्ट को हम लिखते हैं TSAE, ठीक है। तो साउथ को क्या लिखेंगे, SOUTH, साउथ को क्या लिखेंगे। पोजीशन चेंज हो रही है। ये लास्ट में था पहले पे, सेकंड लास्ट पे था सेकंड नंबर पे, थर्ड लास्ट में था थर्ड नंबर पे, ये फर्स्ट पे था ये लास्ट में आ जाएगा। तो इसी तरह इसमें आपको कैसे लिखना है, ये पहले H फिर T फिर U, पहले H फिर T फिर U फिर O फिर S। तो आपको इस तरह से ये लिखना है। पोजीशन चेंज का मतलब है पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, शुरू से लास्ट में या लास्ट या शुरू में, इस तरह से आपको देखना है। हो गया। अब देखो लास्ट आपका कौन सा कंसेप्ट बच गया, ऑपोजिट वाला। ऑपोजिट का मतलब क्या है, ऑपोजिट शब्द आपको दिए गए हैं। अपोजिट शब्द का मतलब क्या है, जैसे देखो ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखने के बाद जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, यदि आपको अल्फ़ाबेट याद नहीं है तो ABCDM तक लिखो, M के सामने लिखो N और फिर ऊपर की तरफ चल लो, NOPQRSTUVWXYZ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये है ऑपोजिट शब्द। ए का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, जैसे J का अपोजिट क्या आ जाएगा, क्या हो। अब यहां से एक बात समझने की है, जो डिजिट है ना, डिजिट में जो नंबर है ये 1 पे है, Z 26 पे। तो जो ऑपोजिट शब्द होते हैं ना उनका सम कितना होगा, आपका होगा 27। कितना होगा 27। यदि आपसे पूछ ले कि S का ऑपोजिट बताओ, S का ऑपोजिट क्या, S हमें पता 19 पे होता है, इसका ऑपोजिट क्या आएगा, दोनों का योग होना चाहिए 27। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 19 + 8 28 7। तो 8 कितना होता है H पे। देखो यहाँ से देखो 19 कहाँ पे है, ये 19 का ऑपोजिट हो गया H, ये वाला। तो यही ऑपोजिट शब्द है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे आप उस चीज को ध्यान से देखो। देखो पहला ये क्वेश्चन आपके सामने है कि किंग KING
NG, किंग को हम लिखते हैं PRMT। तो रेल को क्या लिखेंगे? RAIL। रेल को हम क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो किंग, इसका अल्फाबेट तो आपको याद होना चाहिए। के कितने पे है? 11, I 9, N 14, G 7, P 16, R 18, M 13, T 20। अब देखो इसको और आप इसको जोड़ रहे हो, कितना आ रहा? 27। N 9 को और 18 को जोड़ रहे हो जब भी 27, 14 और 13 को जोड़ रहे हो तब भी 27, 7 और 20 को जोड़ रहे हो तब भी 27। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑपोजिट शब्द है, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता, मैक्सिमम 100 में से आपके 90% क्वेश्चन ये ऑपोजिट वाले ही आते हैं। तो रेल कितना है? R 18, A 1, I 9, L 12। तो इनका ऑपोजिट क्या होगा? इनका ऑपोजिट करने के लिए आप क्या करोगे? आप इसमें देख लो, अपना जो फिगर बना उसको देख लो, या फिर 27 में से आप इसको माइनस करोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। देखो R 18 पे है तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा? I कितने पे है? 9 पे। 18 प्लस 9 27। A 1 पे है। Z 26 पे, 26 प्लस 1 27। I 9 पे है तो यहाँ पे क्या आएगा? 18 का मतलब R। और ये L 12 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 15 का मतलब कितना है? O। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा? IZRO। कहने का मतलब ऑपोजिट शब्द, इनको आप जब जोड़ोगे ऑपोजिट शब्द में हमेशा कितना, ऑपोजिट में कितना सम होता है उनका? 27 होता, 27। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है कि हैंड को हम लिखते हैं, देखो भाई, हम यदि हैंड HAND, हैंड को हम लिखते हैं SZMW, तो सिल्क को क्या लिखेंगे? SILK। सिल्क को, ये आपको बताना है, ये ऑपोजिट का ही है। तो हमने आज 5 अपने टॉपिक कर लिए हैं, इस एक टॉपिक में 5 कंसेप्ट कर लिए। कौन कौन से? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इंटरचेंज और इंटरचेंज, पोजीशन चेंज और ऑपोजिट। ये 5 हो गए अपना, ये अपना लेटर कोडिंग था जो वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपने नोट्स बनाते रहना और अपनी प्रैक्टिस करते रहना, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।